हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसी चल रही है आप सभी की एग्जाम की तैयारी। आज आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं। आज जनरली हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं और आपको क्वेश्चंस में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी समझने को मिलेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, पेटी पैक होके बैठ जाओ, क्योंकि जो क्वेश्चंस अभी कराऊंगा वो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको प्लीज 7-8-10 मिनट का लेक्चर है तो इसकी बिल्कुल मत करना। चाहे 1.5 पे लगाओ, चाहे 2x पे लगाओ, लेकिन कंप्लीट आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा या तो आप खुद से प्रैक्टिस करो या मेरी थ्रू आप करने की कोशिश करो, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो दो क्वेश्चन है ये एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना आ सकता है पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। सबसे पहले देखो सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या बच्चों, हम पहले का आंसर करा रहे हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन किया जा रहा है? HCl के साथ। बच्चों क्या बनाएगा? पहले चीज तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, कभी कभी रिएक्शन के लिए पहले चैप्टर में आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा है ना, तो उसमें जनरली रिएक्शंस पूछी जाती थी। ठीक है, प्रोडक्ट और या बैलेंस करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपके लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। दूसरा क्या बनाएगा बच्चों? H2O बनाएगा। देखो HH और यहां पर ऑक्सीजन, तो H2O। बेटा अब कितना बच गया? एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया? पानी बना लिया। अब बचा क्या? CO2। साथ में क्या लिबरेट हो जाएगी? CO2। मतलब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? CO2। ठीक है, तो पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ना और बहुत अच्छे से इसको नोट करना, क्योंकि ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 नंबर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? क्योंकि इससे जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, या जो 1 नंबर में MCQs में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको एक भी कॉन्सेप्ट और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अच्छे से मैं कह रहा हूं, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, इस पे लगाओ इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो पॉज करो, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, उसने थोड़ा सा अमाउंट का कॉपर ऑक्साइड रखा है कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें साथ में क्या ऐड कर दिया उसने? डाइल्यूट HCl। HCl क्या है? एसिड होता है। ठीक है, ये एक मिनरल एसिड होता है। ठीक है, विथ अ कांस्टेंट स्ट्रिंग ही ऑब्जर्व अ चेंज इन अ कलर, वहां पे उनको कलर में चेंज देखने को मिला। ठीक, क्वेश्चन ये कहा गया कि राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो उसका नेम बताओ। ठीक है, उसका कलर कैसा होगा। और सेकंड में पूछा गया राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फटाफट करने की कोशिश करो, ना आए तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख के एकदम हथियार नहीं डाल देने। ठीक है, अरे सर कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट क्यों नहीं पढ़ा है? NCERT उठाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपको एक से एक क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है सब मिल जाएगा। ठीक है, जो भी एक्टिविटी दी गई है उनको अच्छे से पढ़ो NCERT में। ठीक है, क्योंकि जनरली NCERT की एक्टिविटीज से क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं। अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, इन तीनों चैप्टर को अगर आप सही से पढ़ लो ना एक्टिविटी में, तो आपके 7 से 8 नंबर यहीं पक्के हो जाएंगे। 7 से 8 नंबर यहीं पे पक्के हो जाएंगे, मैं बिल्कुल बता रहा हूं गारंटी के साथ। क्योंकि एक्टिविटी से MCQs भी बनते हैं, एक्टिविटी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं और एक्टिविटी से केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड लिया। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CuO। किसके साथ रिएक्ट करा रहे? डाइल्यूट HCl के साथ, 2HCl। तो क्या बनाएगा बच्चों बताओ? ये बनाएगा कॉपर क्लोराइड, CuCl2। ठीक है, बाहर क्या निकलेगा बच्चों? H2O। ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। देखो बैलेंस है या नहीं है? इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन।
यहां पर दो क्लोराइड, समझ में आया? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब देखो ये पूछा गया था कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, तो कंपाउंड कौन सा बन रहा है बच्चों? कॉपर क्लोराइड बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया। इसके बाद ये पूछा गया था कि जो कांस्टेंट कलर देखने को मिलेगा बच्चों, ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा? ग्रीन कलर का। ठीक है, और जो एनहाइड्रस बच गया है, ठीक है, एनहाइड्रस किस कलर का होगा? येलो, येलोइश ब्राउन पाउडर। ठीक है, ब्राउन पाउडर। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर रुकना एक मिनट जरा, रिएक्शन फिर से लिखते हैं। रिएक्शन क्या थी? कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स आउट क्या था? CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, अभी मैंने यहां पर गलती कर दी। मैंने क्या बताया था? जो कॉपर ऑक्साइड है, ध्यान से सुनना, कॉपर ऑक्साइड को मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो कॉपर क्लोराइड फॉर्म हुआ है ये जनरली ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, अभी मैंने उधर लिख दिया था ग्रीन कलर का होगा। और जो एनहाइड्रस बच गया है, ठीक है, एनहाइड्रस बच गया है वो एनहाइड्रस बच गया है वो जनरली येलोइश ब्राउन पाउडर होगा। ठीक है, ब्राउन पाउडर होगा, याद रखो। जो CuCl2 फॉर्म हुआ ये ग्रीन कलर का होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी MCQs में पूछ लिया जाता है, यहां तक इसको नोट करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्यार हो जाएगा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कोई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, उसको 2 टेस्ट ट्यूब में ऐड किया जा रहा है, एक A दूसरा B। ठीक है, जो A टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या फिल है? डाइल्यूट HCl। जो B टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या फिल है? NaOH का सॉल्यूशन। इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व। किस सॉल्यूशन में कलर चेंज देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब A की बात करते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब A की बात कर रहे हैं। जब ब्लू लिटमस को, ध्यान से सुनना, ब्लू लिटमस को किसके साथ ऐड किया जा रहा है? टेस्ट ट्यूब A के साथ, जिसमें क्या है? डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब इसको हम टेस्ट ट्यूब A के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस से किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। ये किस कलर का हो जाएगा? रेड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस है किस में टर्न हो जाएगा? रेड में। कारण आपको पता है। ठीक, अब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझसे मत पूछना ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, लेकिन बेसिक से था, आप कर सकते थे। ठीक है, सेकंड क्या किया जा रहा है? सेकंड टेस्ट ट्यूब B ले रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सेम चीज कर रहे हैं, ब्लू लिटमस प्लस टेस्ट ट्यूब B ले रहे हैं। इसमें क्या ले रहे हैं? डाइल्यूट NaOH। अब बच्चों क्या होगा? कलर चेंज होगा? नहीं होगा। तो नो चेंज इन कलर। भैया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस पढ़ी है ना? एसिड कैसे टर्न होते हैं, ब्लू कैसे टर्न होते हैं, पता है ना? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब यहां पर HCl था तो ये एसिड था। ठीक है, तो एसिड ब्लू से रेड टर्न होते, और ये कैसा था? अब ब्लू लिटमस को हमने किसके साथ किया है? NaOH के साथ। तो यहां पर कोई कलर देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्योंकि बेस कैसे होते हैं? रेड से ब्लू टर्न होते हैं, लेकिन यहां पर कोई कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कंडीशन समझ में आई? क्लियर हो गया? नोट करो फटाक से बच्चों। ये एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। 5 क्वेश्चन आपके लिए वेल सफिशिएंट है। आगे लगेगा तो इसी चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन पे लगाओ भैया प्लस, क्योंकि ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यहां से कॉन्सेप्ट बनता है अच्छा खासा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ये 5 क्वेश्चन
आपको हर हालत में प्रैक्टिस करने, हर हालत में एग्जाम से पहले रट के जाने हैं, क्योंकि इनसे कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में क्वेश्चन आंसर से बनेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सबसे पहले एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। यही तो होता है, ये जनरली क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड याद रखना। ठीक है, ऑक्साइड्स पता है ना, आपने पढ़ा है ना ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा है, एम्फोथेरिक होता है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये आपने टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, इस पे डिटेल वीडियो बता देंगे। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इस पे 7-8 मिनट का एक अच्छा सा लेक्चर, ठीक है, डिटेल में आपको समझा देंगे, जिसमें ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सब कुछ भरपूर मात्रा में आपको समझने में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ करा रहे हैं। तो CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट कराओ CO2 के साथ, इतना इसको लिख दो। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड को, ध्यान से सुनना, जब भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को या ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल को, ध्यान से सुनो, जब भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को या ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, कुछ भी बोल दो, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बनाएगा। फिर से लिखो यहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अभी नहीं लिखना आप, पहले समझ लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, जब भी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बच्चों क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब यहां पर क्या बनाएगा, देखो Ca यहां पे बनाएगा, एक ऑक्सीजन और इधर ऐड हो गया तो CaCO3, बच गया बच्चों 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 4। ठीक है, 2 इधर 2 इधर, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 1 ऑक्सीजन यहां बच गया और 2 हाइड्रोजन बच गए, तो कितना हो गया, H2O। अब बच्चों ये जो है, ये जनरली कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं ना, लाइम वाटर, जो कैसा हो जाता है, टर्न व्हाइट मिल्की, है ना। अभी इस पे भी बात करेंगे आगे कॉन्सेप्ट में, पहले इतना समझ लो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया यहां पर, हमको इतनी बात समझ में आई। तो कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आ गया। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि जनरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एक मिनट रुकना बच्चों यहां पर बात करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसी होती हैं, एसिडिक इन नेचर। आई बात समझ में, ये था प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आगे लगेगा प्रैक्टिस सीरीज और बढ़ानी है, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, मन से पढ़ते रहो अच्छे से।